सुप्रभात छात्रों। तो अभी अभी हमने यानी स्थायी भाव जो है श्रृंगार रस के उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आलंबन विभाव जो है नायक नायिका है, उद्दीपन विभाव जो है नायक नायिका की सखी मित्र और लता मंडप है, देशकाल ऋतु उपवन पुष्प या जैसे कोई पंछी वगैरह ये उसका असर उस पर होता है। और अनुभव जो है वह है तो अनुभव उसी समय आ जाता है कि अनुराग पूर्ण परस्पर अवलोकन, प्रेमपूर्ण आलाप, रोमांच, स्वेद, कंप, कायिक और मानसिक अनुभव। यानी जैसे हम देखते हैं तो यानी यह शारीरिक होता है, उसे वह दिखावट नहीं आता है, यानी स्वेद शरीर को छूटने लगता है, कंपन आ जाता है, ये कायिक यानी शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जो है यानी हमारे ये शारीरिक अनुभव होते हैं, वह यानी कोई व्यक्ति बाहर से नहीं देख सकता है, ये शारीरिक अनुभव होते हैं। और संचारी भाव जो है, संचारी भाव मरण, जुगुप्सा और उग्रता को छोड़कर शेष सारी यानी 33 कुल मिलाकर 33 संचारी भाव है। तो उसमें से मरण, जुगुप्सा और उग्रता को छोड़कर 30 संचारी भाव उसके साथ मिलते रहते हैं। ये 30 रस जो है यानी संचारी भाव तो उससे मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही संचारी भाव यानी 3 ही अलग रहते हैं, बाकी सारे जो संचारी भाव है उसमें समाहित हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है यानी रति और उसके साथ साथ उसका यानी आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभव और संचारी भाव, यह ऐसे उनके भेद होते हैं या उसके अंग होते हैं। तो ऐसे विवेचन करते समय हर एक रस का हमें इस तरह विवेचन करना अनिवार्य है। और दूसरा जो रस है वह है हास्य रस। हास्य रस यानी हास्य रस का स्थायी भाव है यानी हास्य निर्माण होते समय यानी उसके लिए अनेक कारण हो जाते हैं। तो जैसे हास्य विकृत आकार, वाणी और चेष्टा आदि को देखने से हास्य उत्पन्न होता है। हास्य के 5 भेद किए हैं, यानी विकृत प्रतिकृति को देखने के बाद भी हास्य आ जाता है, विकृत आकार देखने के बाद भी हास्य आ जाता है, वाणी और चेष्टा आदि को देखने से हास्य निर्माण हो जाता है। कोई विनोद हो जाता है तो भी हम यानी खिलखिलाते हैं, मन मुराद हंस लेते हैं और हंसना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो यानी टेंशन होता है कि यानी बार बार एक ही विषय के बारे में सोच कर बोझ हो जाते हैं। उसी समय कोई आकर कहता है हमें कि यारे सारे दुनिया का यानी टेंशन जो है, सारी जिम्मेदारी इन पर ही सौंप दी है, तो उसी समय हम हंसते हैं तो पूरा का पूरा यानी टेंशन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यानी हंसना भी प्रकृति के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जो हास्य की जो प्रकार है वह यानी 5 माने गए हैं। वह है स्मित हास्य, हसित हास्य, विहसित, अपहसित, अवहसित, हास्य व्यंग्य और वक्रोक्ति, ये भी उप प्रकार माने गए हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी स्मित हास्य किसे कहते हैं, यानी सामने से कोई यानी जान हम जिसे पहचानते वो व्यक्ति आ जाता है तो उसको हंसकर हम उसका स्वागत कर देते हैं, वो स्मित हास्य। जैसे फोटोग्राफर फोटो निकालते समय कहता है स्माइल प्लीज, तो यानी क्या है, धीर गंभीर नहीं बनना चाहिए, ये उसका कहना है कि यानी एक क्षण के लिए क्यों ना तुम आप हंस लीजिए, ऐसा वो कहता है और एक क्षण में आपका फोटो खींच लेता है। यह होता है स्मित हास्य। और हसित हास्य यानी जैसे हम कहते हैं 7 मंजिली हास्य, ने 7 मंजिली यानी इतने जोर से हंसते हैं कि पहले मंजिल पर अगर हम हंसते हैं तो 7वीं मंजिल तक वो उसकी आवाज पहुंच जाती है, तो उसे कहते हैं 7 मंजिली हास्य, हसित हास्य।
जोर जोर से हंसते रहते हैं, तो उसी समय किसी का बंधन नहीं होता है, यानी वे अपनी मर्जी से हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो यही हसित हास्य है। और फिर विहसित यानी कोई हमें यानी विकृति दिखाई देती है। कोई व्यक्ति व्यंग्य होता है, उसमें व्यंग्य पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है उसकी कृति जो होती है वो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण होती है। जैसे यानी कहा जाता है कि यानी गहने स्त्रियों ने गहने पहने चाहिए और उससे उसका यानी सौंदर्य बढ़ता है, लेकिन इतने भी गहने नहीं पहनना चाहिए वो बोझ बन जाए और वो सौंदर्य बढ़ाने के सिवा उसमें विकृति निर्माण कर देता है और उससे हास्य का पात्र बन जाता है। तो ऐसे विकृता जैसे कहते हैं कि यानी कान में जैसे कंगन जैसे रिंग पहन लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, हंसने लायक बन जाता है। गले का हार गले में पहनना चाहिए, कमर में बांधते हैं तो हास्य उत्पन्न हो जाती है। नाक में पहनने वाला गहना नाक में ही पहनना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, विद्रुपता निर्माण हो जाती है और लोगों को उस पर हंसी आ जाती है। जैसे उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है विदूषक। विदूषक क्या कर देता है, यानी लोगों को हंसाने का काम कर देता है। वो उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है। उनका पहराव देखो कैसा होता है विदूषक का। विदूषक का कार्य है कि यानी दूसरों का मनोरंजन करना, लेकिन वास्तव में क्या अंतरात्मा में वो इसी तरह होता है। वह यानी काम कर देता है रोजी रोटी के लिए, पैसे के लिए। आज तो हम जैसे देखते हैं टेलीविजन पर या मोबाइल पर भी यानी हास्य के यानी अनेक का समारोह होते हुए दिखाई देते, जो लोग तालियां बजा बजा कर यानी हंसते रहते हैं, उसे वंस मोर देते हैं। तो ऐसे जो है तो यानी यह जो विदूषक होते हैं तो विदूषक यही काम करते थे, लोगों का मनोरंजन। सर्कस में काम करने वाला विदूषक होता है, वो कैसा यानी छोटा कद वाला होता है और वह यानी बीच बीच में यानी ऐसा काम करता है कि लोग उसकी सिर्फ कृतियां देखने के लिए लालायित हो जाते, उनका कार्य देखने के लिए लालायित हो जाते और हंसते हैं कि यानी यह मुख्य जो है वह उनका कार्य जो है लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो यह जो है वह उसमें आ जाता है और यह यानी अपहसित जो है उसमें आ जाता है। और अपहसित, अवहसित और विहसित यह ऐसे प्रकार आ जाते, मुश्किलता से वे हंसते हैं लोग। यानी जैसे एकाध व्यक्ति कोई काम करने लगता है तो उससे होने वाला नहीं यह पता होता है, तो हम यानी उसी समय हंसते और कहते हैं अरे उनसे तो ये नहीं होगा, है ना, उनसे तो ये नहीं होगा, और उस पर हंसकर हम निकल जाते हैं। लेकिन वो हंसी उनके लिए प्रेरणादायी बन जाती है और वो कहता है कि मुझ पर हंसकर निकल गए ना, मैं ये पूरा ही कर दूंगा। तो यह कई एक की हंसी यानी उपहास क्यों न हो, लेकिन दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती है। लेकिन वो प्रेरणा मानकर ले लेता है तो अच्छा है, लेकिन वो अपमान मानकर लेता है तो उनका विकास नहीं होगा, वो अपने कार्य में आगे नहीं निकल जाएंगे। तो ऐसे जो है कभी कभी यानी यह जो है चेष्टा जो होती है या अपहास जो होता है कभी किसी की प्रेरणा का भी कारण बन जाता है और वही से वो अच्छा यानी कार्य करने लगता है। या किसी छात्र को हम कहेंगे अरे तुम यानी लास्ट ईयर में पास ही नहीं होंगे, तो वो यानी अगर उसका सकारात्मक विचार कर देता है तो कहता है, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है हम पूरा पूरा अध्ययन करके हम पास होकर दिखा देंगे। अच्छा है, भला है, उनका अच्छा हो गया। लेकिन उन्होंने मन में ऐसा नहीं रखना चाहिए, उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने मुझे उपहास उड़ा दिया, लेकिन उपहास उड़ा लिया, लेकिन ये उपहास उनके कार्य के लिए अच्छा हो गया, अच्छे गुण हासिल कर दिए और उनका ही विकास हो गया। इसी कारण उसे अच्छे गुण मिले तो वह यानी कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ही लेगा। तो ऐसे जो है यह हास्य के जो प्रकार है वो मनुष्य के जीवन में हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन उस प्रसंग को हम किस तरह लेते हैं यह हर एक व्यक्ति पर निर्भर होता है, उसे दूसरे पर निर्भर नहीं होता है।
तो ऐसे जो है हास्य के इतने प्रकार हमें दिखाई देते हैं। और कई लोग हास्य, व्यंग्य और वक्रोक्ति में भी यानी इनको भी 3 प्रकार मानते हैं। ये 5 प्रकार हास्य के माने और फिर उसे वक्रोक्ति भी माना है। यानी वक्रोक्ति जैसे हम देखते हैं यानी घुमा फिरा कर बात करनी है। व्यंग्य के द्वारा भी व्यंग्य को समझते हैं, व्यंग्यकार व्यंग्य को समझता है तो ठीक है, लेकिन साधारण व्यक्ति है उसको हम व्यंग्य के द्वारा बताएंगे तो वह हंसता ही रहेगा। लेकिन जो समझदार है, सोचने वाला है, वो हंसेगा नहीं, वो उसके बारे में चिंतन करेगा। तो व्यंग्य साहित्य की निर्मित जो हुई तो वो उसी के उद्देश्य हुई है। तो यानी उसके पाठक किस तरह का है उस पर उसका व्यंग्य यानी प्रकट होता है। यानी विद्वान है तो उस व्यंग्य कृति को पढ़ता है तो सोचता रहता है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। लेकिन जो है साधारण है वह हंसता ही रहेगा, वो उसके बारे में सोचेगा नहीं है। तो ऐसे जैसे हम कहते हैं कि यानी आजकल में भी हमें यानी नाटक मंडली के जो लोग होते हैं जैसे रूप धारण करते हैं कि एक सीता का रूप धारण करती है महिला, एक राम बन जाता है, एक लक्ष्मण बन जाता है, एक हनुमान बनता है, और वे लोग गांव गांव गली गली घर घर जाकर कोई गीत गाते रहते हैं। उसी समय यानी जब वे ये माध्यम हमारे पास नहीं थे, ना टीवी था ना मोबाइल था, इसी कारण गांव गांव में जाकर ये लोग क्या करते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे। अच्छा लगता था लोगों को। यानी घर की स्त्रियां जो है उन्हें तो कहीं मनोरंजन के लिए बाहर जाने के लिए मना था, तो अपने द्वार में आकर ये मनोरंजन करते हैं तो अच्छा लगता है, वो हंसते हैं। तो उसी तरह बहुरूपी जो थे, बहुरूपी भी उस तरह आते थे। तो वो पुलिस का वेश धारण करता था और पुलिस की तरह डायरी लेकर एक डंडा लेकर आता है। तो आकर वो यानी घर के सामने यानी द्वार में आकर यानी कोई गीत गाता रहता है और वो बच्चों को यानी क्या कर देता है, डांट देता है। तो उसे देखते हैं बहुरूपी को, तो यानी उसका गीत सुनते हैं तो वो व्यंग्य भी होता है उसमें, यानी उसमें व्यंग्य भी होता है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी कर देता है। तो बच्चे लोग डरते हैं कि यानी पुलिस का पहराव कर दिया है, यानी पुलिस हमारे घर में आ गया है। तो यही जो है पुलिस के प्रति होने वाला आदर या डर, यानी आदर से निर्माण हुआ डर जो है वो महत्वपूर्ण है। तो बच्चे यानी फिर हम कभी कोई बच्चे काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं तो कहते वो बहुरूपिया आ गया है, तो वो चुपचाप अपना कार्य करते रहते, नहीं तो हम कहते उसे हम दे देंगे। तो ऐसे जो है यानी ये उससे यानी उपवास बहुरूपी अपना काम करते। ये नाटक मंडली के लोग यानी रामायण के कई पद गाते हुए, रामचरितमानस के कई पद गाते हुए लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन्होंने अपना रोजी रोटी का सहारा बना दिया तो हंसते हैं। हनुमान छलांग लगाता है उसी समय लड़ाई का यानी युद्ध का वर्णन करता है वो एक व्यक्ति, तो वो हनुमान यानी अपनी गदा लेकर वो झगड़ा करने का नाटक करता है। तो उसी समय सभी हंसते रहते। वो आनंद जो है वो आनंद अलग ही प्रकार का होता है। कई क्षण के लिए क्यों न हुआ वो हनुमान बन जाता है, हनुमान जैसा मुखपटा पहन लेता है और पूंछ भी लगा लेता है और चलते समय उनकी पूंछ हिलती है तो बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश कर देते हैं। तो उससे मिलने वाला जो आनंद होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे जो है यानी हास्य हो, व्यंग्य हो, वक्रोक्ति हो, तो उससे यानी मनुष्य को आनंद ही मिल जाता है। उसके आलंबन विभाव जो है, इसके आलंबन विभाव विकृत विचित्र वेशभूषा, आकार, व्यंग्यपूर्ण वाक्य, मूर्खता भरी चेष्टाएं, इनको देखने से यानी क्या हो जाता है, मनुष्य का हास्य ही निर्माण हो जाता है। विचित्र वेशभूषा यानी जैसे हम मानते हैं कि यानी विदूषक हो, वह यानी रामचरितमानस के पद गाने वाले लोग हो, राम, सीता, लक्ष्मण या कई कई भरत, शत्रुघ्न सारे पात्र बनते रहते हैं। ये हनुमान जी तो उसी का यानी अलग ही पात्र होता है और ये बहुरूपिया भी है। तो ऐसे जो है विकृत विचित्र वेशभूषा,
आकार, व्यंग्यपूर्ण वाक्य, मूर्खता भरी चेष्टाएं, यानी जैसे मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं यानी अलग प्रकार के कार्य कर देना है। तो ऐसे यानी एक अंधों का हाथी एक नाटक है। तो यह अंधों का हाथी नाटक यानी 4 अंधे हैं और उन्होंने हाथी कब देखा और हर एक अपने अपनी दृष्टि से हाथी कैसा है बता देता है। एक कहता है सांप की तरह, एक कहता है दीवार की तरह, एक कहता है सूप की तरह, एक कहता है खंबे की तरह, एक कहता है पर्वत की तरह। क्या अंधे ने पर्वत देखा था? क्या अंधे ने सांप देखा था? क्या अंधे ने खंबा देखा था? लेकिन यह कल्पना कैसी मूर्खता है। अंधों का हाथी, अंधे है और फिर वे उन्होंने हाथी कैसा देखा और वो हर एक को अंधे को पूछा कि यानी आपने हाथी को देखा? यानी देखा नहीं है, आपके सामने हाथी खड़ा कर दिया है और उसका वर्णन कर दिया। एक हाथी ने उसके पाँव को पकड़ा तो वो कहने लगा खंबा जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो वो कहने लगा सांप जैसा है, किसी ने उसके पीठ को पकड़ा तो वो कहने लगा यानी पर्वत जैसा है, किसी ने कान को पकड़ा तो वो कहने लगा सूप जैसा। उस अंधे ने सूप को देखा था या पर्वत को देखा था या सांप को देखा था? किसने किसको नहीं देखा, लेकिन ये कल्पना कर दिए। एक व्यंग्य है इसमें, यानी व्यंग्य है और वह व्यंग्य अगर हम समझते हैं तो विद्वान है वह समझता है कि राजनीतिक परिस्थिति पर कहने राजनीति जो है उस पर कड़ा प्रहार किया है। और साधारण व्यक्ति है वे कहेंगे अरे ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, अंधे कब उसे देख सकते हैं हाथी को, और वे हंसने लगते हैं। तो यानी जैसे भारतेंदु ने यानी भारत दुर्दशा नाटक लिखा था, उसमें भी वही चित्र अंधेर नगरी नाटक लिखा। तो अंधेर नगरी में भी वही यानी अंग्रेजी शासन काल पर ने तीखा प्रहार कर दिया है। उसमें व्यंग्य है, व्यंग्य समझते हैं तब वह एक अच्छा शासन साहित्य बन जाता है। लेकिन आज की स्थिति में कितना भी व्यंग्य करो, यानी दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि आजकल यानी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, इस तालाब का पानी बदलना चाहिए। यानी तालाब यानी क्या है, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, यह क्या है? यानी हिमालय से ही गंगा निकलती है, लेकिन आजकल हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, यह कैसे शक्य है? यानी हिमालय कौन है? केंद्र शासन है और गंगा निकलनी चाहिए, यानी उसका उद्देश्य क्या है? यानी स्वच्छ शासन व्यवस्था होनी चाहिए और इस तालाब का पानी बदलना चाहिए। तालाब यानी क्या है? हमारी शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था को उन्होंने तालाब कहा है, जिसमें पानी साफ भी होता है और गंदा भी होता है। तो गंदा पानी बदलकर साफ पानी भर देना चाहिए, यह है। तो ऐसी जो है व्यंग्य जो होता है, व्यंग्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि तलवार की धार की तरह व्यंग्य होता है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए। इसी कारण कहते हैं व्यंग्य साहित्य को समझने वाला होना चाहिए, समझने वाले को इशारा काफी होता है। ये ऐसे जो है यानी हास्य रस जो है, हास्य रस का आलंबन विभाव जो है, विकृत विचित्र वेशभूषा, आकार, व्यंग्य पूर्ण वाक्य, मूर्खता भरी चेष्टाएं इत्यादि को देखना। उद्दीपन जो है हास्यजनक चेष्टाएं, अनुभव जो है कपोल, नासिका तथा होठों के स्फुरण, आंखों का मीचना, व्यंग भरे वचन। तो ऐसे जो है यानी हंसते हुए यानी क्या हो जाता है, हमारा कपोल, नासिका तथा ओष्ठ जो है उसका स्फुरण हो जाता है। हंसते हंसते सांस लेना भी दुभर हो जाता है। तो ऐसा जो है हास्य रस जो है मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला जो है करुण रस, तो करुण रस के बारे में हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।